बड़े गौरव का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारा भारत अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। ये आजादी, ये स्वतंत्रता, ये खुली हवा हमें फ्री में नहीं मिल गई। इस आजादी के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। आजादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काफी लंबा संघर्ष किया। इन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके बलिदान और त्याग को नमन करने के लिए 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाता है। आज हम कोई त्योहार मनाए या नहीं, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्योहार तो हमें मनाना ही चाहिए। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। क्या आप जानते हैं हमारे जैन धर्म ने अनेक वीरों ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया। कहा जाता है कि जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, मतलब अहिंसा से परम धर्म कोई नहीं है। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ है भी, लेकिन अगर बात राष्ट्र धर्म की हो, आत्मरक्षा की हो, आत्म संस्कृति की आ जाए तो हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। सदा अहिंसा, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। अगर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। जैन क्षत्रिय वंश के वंशज हैं, इसलिए जब बात देश की आन बान शान की आ जाए तो वे केवल धन ही नहीं, तन पोतक को भी न्यौछावर कर देते हैं। आपने भामा शाह का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने देश के हित के लिए महाराणा प्रताप को मुगलों से युद्ध करने के लिए अपने कोष से कितना बलिदान दिया था कि वह 25,000 सैनिकों के साथ 12 वर्ष तक युद्ध करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध में 1000 जैन सैनिकों का नेतृत्व भी किया और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। वह शूरवीर, दानवीर और कोई नहीं, जैन ही थे। मोतीलाल शाह, जिन्हें कैद करके फांसी की सजा सुनाई गई, उन्होंने फांसी से पहले अपनी 2 इच्छाएं प्रकट की। मुझे जैन मंदिर के दर्शन कराए जाएं और दूसरी, मुझे दिगंबर अवस्था में ही फांसी पर लटकाया जाए। ऐसे वीरों का नाम तो हमें याद रखना ही चाहिए, जिन्होंने देश के साथ साथ अपने धर्म का भी मान बढ़ाया। इसी श्रृंखला में आते हैं एक और वीर, अमरचंद जैन पाटिया। अमरचंद जैन पाटिया जो ग्वालियर के राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। सन 1857 में अंग्रेजों की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जब आंदोलन किया, तब उस समय ग्वालियर के राजा की अंग्रेजों से मित्रता थी, इसलिए रानी ने ग्वालियर पर हमला किया और वह जीत गई। ग्वालियर का राजा भाग गया। उस समय ग्वालियर के गुप्त राज खजाने का जानकारी केवल अमरचंद जी को ही थी। उस समय एक वीर योद्धा और भी थे, जिनका नाम था तात्या तोपे। रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, जिससे उनका खजाना धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अब स्थिति यह थी कि सेना को ना वे वेतन दे पा रहे थे और ना ही खाने पीने और शस्त्रों की व्यवस्था कर पा रहे थे। जब इस बात का अमरचंद जी को पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले अपना कोष और फिर ग्वालियर का राजकोष उन्हें थमा दिया, जिससे उनकी समस्या का तो समाधान हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने अमरचंद पाटिल को देशद्रोही का आरोप लगाकर बंदी बना लिया। तब अमरचंद जी ने निडरता से कहा, बेटा
अगर वह नहीं माने तो उन्हें उनके घर के ही सामने नीम के पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया और 3 दिन तक उनका शव उसी पेड़ पर झूलता रहा। ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं हमारे जैन वीरों ने। वीर तोड़रमल जी जैन, जिन्होंने सिखों के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करा दिया। लाला लाजपत राय, वो बैक साइमन का नारा लगाते हुए अंग्रेजों द्वारा मारे गए, वह भी जैन ही थे। अब बात करें वीर रानी अबक्का की, जो छोटा राजवंश की रानी थी। उन्होंने पुर्तगालियों को कई बार अपने शहर से भगाया था। आज भी उनकी याद में उल्लासनगर में वीर रानी अबक्का दिवस मनाया जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। गुजरात के वीर सेनापति आबू जैन, जो देश की रक्षा के लिए दिन में मुगलों से युद्ध करते थे और शाम के समय प्रतिक्रमण करते थे, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करते थे। जब उनसे पूछा गया, आबू, एक ओर तो तुम शत्रु के मस्तक काट रहे हो और दूसरी ओर प्रतिक्रमण कर रहे हो, तब उन्होंने कहा, मैं जैन धर्म का व्रती हूँ। मेरा धर्म अहिंसा है। अहिंसा का संबंध आत्मा से है, इसीलिए मैं आत्मा की निर्मलता के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत धर्म है, मगर मेरा शरीर इस देश के अन्न से बना है, इसलिए मैं राष्ट्र के लिए युद्ध कर राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। ऐसे थे वीर आबू जैन। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म की स्पष्ट व्याख्या करता है। इसके अलावा खारवेल, फकीर चंद जैन, हुकुम चंद जैन, अर्जुन लाल सेठी, ऐसे हजारों जैन वीर सैनिकों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया। आजादी के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बलिदानियों का जो आंकड़ा निकाला गया, वह 9 मई 1857 से 15 अगस्त 1947 तक का था, 7,32,780। लेकिन अपने भारत का आंकड़ा था कम से कम 3 करोड़ बलिदानियों का था। जब 7,32,780 बलिदानियों का शोधन किया गया, तो उसमें 4800 जैन पाए गए, जिसमें 22 महिलाएं भी थी। हमारे जैन वीरों ने कितना बलिदान दिया, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कम से कम उनका नाम तो याद रखना ही चाहिए। और ये सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये जाते जाते हमसे क्या कह गए? सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागबानी साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम बिना जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजादी के बाद हमारे देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, खेल, शिक्षा तमाम क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त की है। लेकिन आज भी देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी कई समस्याएं हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इन समस्याओं के प्रति ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे और देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। और अंत में एक प्रश्न है मेरा आप सबके साथ। वक्त मिले तो जरूर सोचिएगा कि हमने अपने देश और धर्म के लिए क्या क्या किया है। हमारा जैन धर्म मौन को सपोर्ट करता है। अक्सर गलती उन्हीं से होती है जो मुंह खोला करते हैं। अगर मैंने गलत शब्दों का
हो तो मैं आप सब